जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सन माउंट के विषय में, आपके कुंडली के सूर्य की, आपकी हथेली के सूर्य, आपके जीवन के सूर्य की। एक सूर्य है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा भी सकता है और वही सूर्य आपको काफ़ी नीचे गिरा भी सकता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ग्रहों के भी दो पहलू होते हैं। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो आपके जीवन में सुखों की बहार आएगी, वहीं आपके लिए अगर खराब होते चले गए तो आपके मुंह से निवाला तक छीनने की स्थिति पैदा होती चली जाती है। सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र को निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर तरीके से देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य अगर बेहतर हो तो आपको जीवन में बेहतर पद देने का कार्य करता है, आपके चेहरे पे कांति देने का कार्य करता है, विनयशील बनाता है, स्वास्थ्य उत्तम करता है, विभिन्न प्रकार की कलाएं आपके अंदर होती है, चाहे एंटरटेनमेंट के ले लो, इसके अलावा खेल का ले लो, या जो कुछ भी होते हैं कला से संबंधित वो सब कुछ होता है। उत्सव आपके लिए हर एक दिन उत्सव के समान ही है और आप जहाँ भी होंगे वहाँ उत्सव ही होगा। राजनीति में गहरी रुचि और गहरी समझ, इसके कारण आप देश दुनिया में, अपने प्रदेश में और हर जगह आपकी स्वीकारता होती चली जाती है और आप एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर पाने में सक्षम होते हैं। अगर किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी सरकारी पद पर है, तो वहाँ भी बड़ी ऊंची पदवी आपकी होगी, जो आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति को पैदा करता है। जहाँ तक अगर किसी निजी कार्य में होगा तो वहाँ टीम लीडर के रूप में एक बड़े समुदाय का नेतृत्व वहाँ पर कर रहे होंगे। लेकिन यही सूर्य जब आपके लिए बुरा हो जाता है तो आपके अंदर अहंकार आता है, आपके अंदर गुस्सा आता है, आपके अंदर लोभ आती चली जाती है, कांति बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप हर जगह मुंह मारने की स्थिति में होते हैं, यानी हर जगह से सिर्फ अपना फायदा तलाशने की स्थिति में आते चले जाते हैं। इसके अलावा जब उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके अंदर आती है, जैसे हृदय रोग को बढ़ाता है, एसिडिटी से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ाता है, मूड स्विंग की स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। करेंगे कुछ भी नहीं और थक जाएंगे बात बात पे। जोड़ों का दर्द, बाल सफ़ेद होना समय से पहले, सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में चीज़ों को करने की कोशिश करने लगना, ये सब प्रवृत्ति अगर आपके अंदर आने लगी है तो समझ जाओ सूर्य की स्थिति आपके लिए विकट होती चली जा रही है। अब सूर्य को हथेली के द्वारा हम कैसे समझेंगे कि सूर्य की स्थिति हमारी कैसी है। और मान लो जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनका जन्म कब हुआ था, किस समय हुआ था, तो हथेली के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सूर्य की एक बेहतर स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। जब भी ये सूर्य का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर एक बेहतर स्थिति में होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उभार ना हो, बहुत ज़्यादा गड्ढा यानी कि दबा हुआ ना हो, एक समतल स्थिति अगर होगी ना तो बहुत सुंदर है। समतल से हल्का सा उभार भी अगर हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो उभार होगा ना, ये आपके अंदर अहंकार को बढ़ाएगा, गुस्से को बढ़ाएगा, लोभ को बढ़ाएगा, आपकी कांति को खत्म करेगा। और वहीं पर बहुत ज़्यादा गड्ढेदार अगर होता चला जाएगा तो विभिन्न प्रकार की जो मैंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और निराशा की जो स्थिति बताई है उसकी तरफ ले जाएगा, अपमान की तरफ ले जाएगा, नेत्र रोग की तरफ ले जाएगा, हड्डी से संबंधित समस्याओं की तरफ लेते हुए चला जाएगा। अब मान लो यहाँ की स्थिति है, शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ की स्थिति है बिल्कुल दबी हुई, ठीक है, दबी हुई है यानी कि व्यक्ति लो फील करेगा, व्यक्ति अपने अंदर आत्मबल की कमी महसूस करेगा, उससे हर चीज में लगेगा कि ये चीजें हमसे हो नहीं पाएंगी, उससे विभिन्न प्रकार के डर की स्थिति हमेशा उसके आगे पीछे बनी रहेगी। चाहे कितना भी आप उसे मोटिवेट करो, बंदा मोटिवेट वहां पे नहीं हो पाएगा, उसे हमेशा वो अपनी एक दुनिया बना लेगा और उसी के अंदर वो रहना पसंद करेगा। कभी कभी गुस्सा उसके अंदर इतना तीव्र आएगा कि वो चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से लेना शुरू करेगा और उस समय वो क्या कर देगा, ये अनप्रेडिक्टेबल स्थिति वहाँ पे बनती चली जाती है। अब वो गड्ढेदार है और यहाँ पर कुछ खास रेखाएं हैं, जैसे कि क्रॉस की स्थिति यहाँ पे बनती चलेगी। जब भी क्रॉस की स्थिति आपके सूर्य के इस क्षेत्र पर बनेगी तो ऐसे लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की हृदय से संबंधित समस्या, नेत्र विकार की स्थिति उनके लिए बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा कुछ गुप्त रोग की स्थिति भी यहाँ पर उनके लिए बढ़ती चली जाती है। ये लोग जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को पूरे मनोयोग से नहीं कर पाएंगे और जल्दी ही उस काम से बाहर निकल के कहीं और ढूंढना शुरू कर देंगे या बिल्कुल अपने आप को खामोश करने की कोशिश करेंगे, अकेला करने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि कुछ जाली जैसे निशानों की स्थिति बन रही है 3 और 4 की संख्या में, यानी कि 3 ऊपर की तरफ जाती हुई, 4 नीचे की तरफ आती हुई। जब ऐसी स्थिति बनेगी, एक खुद से अपने लिए कुछ मुसीबतों को यहाँ पर खड़ी कर लेंगे और जिसके कारण परिवार समाज से लेकर हर तरफ के लोग परेशान होते चले जाएंगे।
लेकिन यहीं पर ऐसी स्थिति बन पड़ी हो और यहाँ पर कुछ खास रेखाओं की स्थिति आ जाए, जैसे कि एक यहाँ पर तिलक की स्थिति आ जाए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ऐसे में जातक का भाग्य उतना साथ नहीं देगा, लेकिन छोटी मोटी नौकरी करके संतोष के साथ अपने परिवार का निर्वहन करेगा, अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक सीधी लकीर आ गई, नीचे की तरफ आके एक यहाँ पे ट्रायंगल की स्थिति बन गई। अब क्या है, त्रिभुज की स्थिति बन गई। तो ऐसे में क्या होगा, सामान्य मिडिल क्लास लाइफ को जिएगा, अपने काम से थोड़ी रुचि अरुचि होते हुए भी, चूंकि परिवार का बोझ है, काम का बोझ है, अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाएगा, हमेशा पैसे कमाने के 2-4 नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा। चीजें बदलती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन लाइफ इसी में आगे बढ़ती रहेगी। कोई बहुत ज्यादा धमाल की स्थिति जो नहीं आती है, निराशा कहीं न कहीं और भय एक आपके साथ बना रहेगा। वहीं पर किसी रेखा ने किसी रेखा को काट दिया तो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में भी और आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं लगी रहेगी। ऐसे लोग भूल कर भी निवेश, शेयर बाजार वगैरह का काम कभी न करें, उसमें लॉस की स्थिति इनके लिए पैदा होती चली जाती है। इसके अलावा मान लो कि बुध की तरफ से यहाँ से आती रेखाओं की स्थिति बन रही है, क्या होगा, भ्रम के शिकार हो जाएंगे, गलत शिक्षा दीक्षा के कारण अपने जीवन को अंधकार की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। अब गड्ढेदार है और इस तरफ से यानी कि शनि की तरफ से रेखाओं की स्थिति बन रही है, क्या हो जाएगा, पैसे छुपा के नहीं रख पाएंगे, बचा के नहीं रख पाएंगे, विभिन्न प्रकार के कर्जे की स्थितियों को बढ़ाते हुए चला जाएगा। अब एक समतल स्थिति है यानी कि सामान्य स्थिति है और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा की स्थिति है। ठीक है, सीधी खड़ी रेखा एक ग्रहण को बढ़ाने का काम करेगी। ऐसी स्थिति में आपका जन्म अच्छे घर में होगा, अच्छे कुल में होगा, आपके पास सारी सुविधाएं होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। भाग्य का साथ यहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद आपको प्राप्त हो पाएगा। अब यहाँ पर मान लो कि क्रॉस का साइन है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सर पे नंगी तलवार की तरह लटकी रहेगी। आपको काफी ध्यान से आगे बढ़ना है, नहीं तो चीजें थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ी सी लापरवाही हुई, समस्याएं आपके साथ शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर मान लो कि जाल की स्थिति पैदा हो गई है, 3 और 4 की संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 और 4 जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो जाल नहीं, लकीरों की बात कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होगी, इन्हें काफी संभल के रहने की आवश्यकता होगी। दुश्मन हमेशा मुंह बाए खड़े होंगे, आप पे नजर रखे होंगे, थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि आपके ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब सामान्य स्थिति है, तिलक की स्थिति है, बहुत सुंदर। जीवन में जो भी पालो, जितना भी पालो, कम ही है। सीधी लंबी लकीर की स्थिति जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा, बड़े गुणों से आपको नवाजने का काम करेगा। या बुध की रेखा सीधी खड़ी है और सन की स्थिति सामान्य है और यहाँ पर एक सीधी बस लकीर है, फिर भी बहुत सुंदर। जीवन में बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, यानी कि जहाँ पे आप पैदा हुए हैं ना, वहाँ से अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। बिल्कुल एक तरीके से जिसे कह सकते हैं क्लास ही बदल जाएगा, ऐसी स्थिति की तरफ ले जाने का काम करेगा। अब इसके मध्य में बहुत सारी रेखा नीचे तक है, ये भी काफी लाभदायक है, ये आपको लगातार तीव्र वृद्धि की तरफ ले जाएगी। साथ में 1-2 लकीरें हैं तो एक से ज्यादा व्यवसाय से आप यहाँ पर फायदे की स्थिति में बनेंगे। कॉर्नर में यहाँ पर क्रॉस का निशान है, या आपके शुक्र की स्थिति नीचे में अच्छी है, चंद्र की स्थिति नीचे में अच्छी है, तो विभिन्न प्रकार के सरकारी माध्यमों के द्वारा अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाएंगे। भाग्य रेखा की स्थिति अगर ऊपर की तरफ अगर देखें तो आपके शनि के क्षेत्र तक या हृदय रेखा तक भी अगर आ रही है तो राजनीति के क्षेत्र में आपको बड़ी प्रसिद्धि दिलाने का काम करेगा। इसमें मस्तिष्क रेखा की स्थिति का अगर सपोर्ट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ये धन से लेके, ऐश्वर्य से लेके, रुतबे से लेके और आपकी प्रधानता तक सब चीजों को बढ़ाने का काम करेगा। गुरु के पर्वत पर सीधी ऊपर लकीरों की स्थिति बनती चली जाए, या आपके अंदर जो है आत्मबल जो सूर्य आपको बढ़ा के दे रहा है, उस कारण जीवन में महत्वाकांक्षा भी बहुत तीव्र होती चली जाएगी और उसके कारण बहुत सारे ऐसे मुकाम है जो कि शायद आप नहीं पा सकते थे, लेकिन अपनी जोश की बदौलत उन चीजों को आप प्राप्त कर लेंगे। बाहर से खड़ी रेखाओं की स्थिति बनेगी, आत्मसंतोष भी होगा क्योंकि धर्म के प्रति भी बड़ी ज्यादा रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के लाभ की स्थिति यहाँ पर अच्छे सिंबल होने की स्थिति में, समतल स्थिति में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब मान लो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे उग्र स्थिति है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रबल स्थिति है और एक पर्वत क्षेत्र जो है ना बहुत ज्यादा उभार के साथ बिल्कुल आइसलैंड बना हुआ है, टापू की तरह यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ बुरे सिंबल है। ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? उसका प्रभाव होगा कि मतलब कहानी कुछ नहीं है, लेकिन अवंडर बहुत ज्यादा है। अपने आप को ऐसे शो करेंगे, खुद से अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ हमेशा ढूंढते रहेंगे, अपने सर पे गिराते रहेंगे, अपने लिए मुश्किलों को क्रिएट करते रहेंगे राधे, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो सब आपसे त्रस्त रहेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं एकाएक बहुत ऊंचाई को प्राप्त करके बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे आप रंगमंच से। इसके अलावा ये बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर मान लो कि तिलक की स्थिति बन पड़ी है, क्या होगा? ये आपको बार बार खतरे से बचाने का काम करेगा, लेकिन एक समय आएगा जब इसका प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर्वत
नॉर्मल स्थिति इसे भी जला के राख कर देगी। इसके अलावा यहाँ पर सीधी खड़ी लकीरों की स्थिति है। ऐसे लोग अगर उच्च पद पर पहुंच जाएं, ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, ऐसे लोग दूसरों को सता के जीना दुभर कर देंगे। ऐसे लोग खास करके राजनीति में अगर चले जाते हैं तो एक बड़े समुदाय का, बड़े देश प्रदेश के जनता का जो है ना, वो समझ लो दुर्भाग्य ही हो जाता है, चाहे लकीर छोटी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये बड़ा है क्षेत्र और उसमें अगर सीधी एक भी लकीर वहाँ पे इनेमी सिंबल या कुछ भी अच्छा सिंबल आ जाए, वो नकारात्मक प्रभाव को ही करेगी, क्योंकि संगति का, संस्कार का बड़ा असर होता है। एक अच्छा जो ये है ना, ये भी बुरे प्रभाव वहाँ पर देना उस समय शुरू कर देता है। तो उस समय देखना पड़ेगा कि गुरु की क्या स्थिति है। अगर गुरु भी अत्यधिक प्रबल हो जाए, जो कि अधिकांशतः होता ही है उस समय में, तो फिर कहना ही नहीं है, भगवान ही बचाएंगे जब दूसरा फिर से उनका अवतार होगा। ऐसी स्थिति को पैदा कर देते हैं समाज में या दुनिया में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य स्थितियों की, जैसे कि बहुत सारे लोग लंबी लकीर की बात करते हैं। इस पर हमारी भी बहुत सारी वीडियोज हैं। जब भी सूर्य की अपनी लकीर होती है ना, उससे आपको हमेशा देखना चाहिए कि केतु के क्षेत्र की स्थिति क्या है और वहां से निकलने के बाद वो कहाँ कहाँ गई है, मध्य में पर्वत क्षेत्रों की स्थिति क्या है, वो कितनी खंडित हुई है, कितनी खंडित नहीं हुई है, उस पर कितने अच्छे सिंबल, कितने बुरे सिंबल हैं, वो जागृत है या नहीं है, उसके साथ में चलने वाली महीन महीन रेखाओं की स्थिति कैसी है, इनर लाइंस की स्थिति कैसी है। इस आधार पे आप बिल्कुल तय कर सकते हैं कि आगे वाले जीवन के कौन कौन से पड़ाव होने वाले हैं और कहाँ आपको कैसे संभलना है और कैसे निकलना है, कहाँ पे चीजें बहुत लो हो जाएंगी, किस तरीके से उसकी मेडिकेशन करनी है कि चीजें वैसी ना हो। तो इसके द्वारा तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आप अपने जीवन में जो मतलब पूर्ण है और पूर्णता है उसे आप प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पर पहुंचते चले जाते हैं और पूर्ण लाभ यानी सही तरीके से निचोड़ पाते हैं इसका रस। ऐसी स्थिति को आपके लिए पैदा कर देता है। तो सूर्य जब भी चमकेगा तो उसका प्रकाश जो है ना, उसे उसके जो रिसोर्सेज हैं, उससे जो ताकत चाहिए वो सारे पर्वत क्षेत्र से भी यहाँ पर मिलती है। तो इन्हें कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सीधा बस ऐसी लकीर हो गई तो हम बन गए फन्ने खां, ऐसा नहीं है। उन सारी चीज़ों को बहुत ही करीब से देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सूर्य कैसे आपके जीवन को रोशन करने का यहाँ पे काम करेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।